बीरबल और सोने का पिंजरा। भूमिका। अकबर का दरबार हमेशा बुद्धिमानों और योद्धाओं से भरा रहता था। लेकिन जब एक विदेशी व्यापारी ने एक चालाकी भरी चुनौती पेश की, तो सिर्फ बीरबल ही थे जो उस राज को सुलझा सके। यह कहानी एक ऐसे रहस्य पर आधारित है जिसमें चतुराई, न्याय और सच्चाई की जीत होती है। भाग 1। अजनबी की दस्तक। एक दिन एक अजनबी व्यापारी फारस से आगरा आया। उसने बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सी याचिका रखी। जहांपनाह, मेरे पास एक सोने का पिंजरा है जिसमें मैं एक अनोखी चिड़िया लाया हूँ। लेकिन ये चिड़िया बोल नहीं रही, उड़ नहीं रही, खा नहीं रही। अकबर मुस्कराए, तो समस्या क्या है? व्यापारी ने कहा, यह चिड़िया एक जादुई चिड़िया है। जो व्यक्ति इसके पास जाएगा, अगर वह झूठ बोलेगा तो यह चिड़िया चिल्लाएगी और सच बोलेगा तो चुप रहेगी। मैं इसे दुनिया के सबसे महान न्यायप्रिय दरबार में लाया हूँ, यह देखने की आप सच में कितने न्यायी है। अकबर को चुनौती पसंद आई। भाग 2। चिड़िया की परीक्षा। अकबर ने अपने सभी वजीरों और मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि वे एक एक करके चिड़िया के पास जाकर एक वाक्य कहें। पहला मंत्री बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। चिड़िया चिल्ला उठी। दूसरा बोला, मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। फिर चिड़िया चिल्लाई। सब मंत्री अचंभित हो उठे। कोई भी चिड़िया को चुप नहीं करा सका। यहाँ तक कि राजवैद्य और मुख्य खजांची भी झूठे साबित हो गए। अकबर अब थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। भाग 3। बीरबल की एंट्री। बीरबल मुस्कराते हुए दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, क्या मुझे भी चिड़िया के पास जाने की अनुमति है? अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम भी झूठे साबित हुए तो क्या करोगे? बीरबल बोले, तो मैं कल से दरबार में न आऊं। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल चिड़िया के पास गए और बोले, यह चिड़िया बोल सकती है, लेकिन बोलना नहीं चाहती। यह उड़ सकती है, लेकिन उड़ना नहीं चाहती। यह खा सकती है, लेकिन खाना नहीं चाहती। चिड़िया चुप रही। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। भाग 4। रहस्य खुलता है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह कोई जादुई चिड़िया नहीं है। यह एक यंत्र है जिसमें एक छोटा यांत्रिक यंत्र लगा है। यह आवाज सेंसर पर काम करता है। जब कोई व्यक्ति जोर से या ढोंग से बोलता है तो आवाज के कंपन से यह चिल्लाती है। लेकिन मैं शांत स्वर में, सच्चे भाव से बोल रहा था। बादशाह अकबर की आंखों में चमक थी। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम। व्यापारी भी मुस्कराया। असल में वह कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि एक शाही मेहमान था जिसे बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी थी। भाग 5। चोर कौन? इसी बीच दरबार में एक सच्ची घटना घटी। महल के खजाने से कुछ हीरे गायब हो गए थे। 4 नौकरों पर शक था, लेकिन सबने इनकार किया। बीरबल ने सबको एक एक डंडी दी और कहा, ये जादुई डंडिया है। जो चोर होगा उसकी डंडी सुबह तक 1 अंगुल बढ़ जाएगी। सुबह चारों को बुलाया गया। 3 की डंडियां एक समान थीं। 1 की डंडी छोटी हो गई थी। बीरबल बोले, यही चोर है। अकबर चौंके, पर डंडी तो छोटी हुई है। बीरबल बोले, चोर डर गया और रात को डंडी काट दी, क्योंकि उसे लगा ये वाकई जादुई डंडी है। सच सामने आ गया। भाग 6। न्याय का परीक्षण। एक और दिन एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने पड़ोसी को अपनी जमीन 1 महीने के लिए दी थी खेती करने को। अब वह कहता है कि जमीन उसकी है। अकबर ने दोनों को बुलाया। पड़ोसी बोला, मेरे पास दस्तावेज है। किसान के पास कुछ न था। बीरबल ने कहा, जमीन से सच खुद बोलेगा। सब लोग खेत पर पहुँचे। बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों खेत में चलकर जमीन को चूमो और बोलो, क्या ये जमीन तुम्हारी है? पड़ोसी गया, बोला, ओ जमीन, तू मेरी है। अब किसान गया। उसने चुपचाप मिट्टी को छुआ, आंखों में आंसू लिए, कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। बीरबल बोले, जमीन ने बोल दिया, किसान ही असली मालिक है।
क्योंकि जमीन से प्यार वह करता है जो उसकी सेवा करता है। अकबर ने फैसला दिया, जमीन किसान की। भाग 7। बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर को शक हुआ कि बीरबल उनका फायदा उठाते हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर मैं तुम्हें आज से आधा वेतन दे दूं, तो क्या तुम सेवा करोगे? बीरबल बोले, हाँ करूंगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्यों? बीरबल मुस्कराए, क्योंकि मेरी सेवा पैसे से नहीं, आपके न्याय और स्नेह से जुड़ी है। मैं अपनी आत्मा को बेचना नहीं जानता। अकबर गदगद हो गए। भाग 8। अंतिम मोड़। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें इन सब झंझटों से थकान नहीं होती? बीरबल बोले, जहां झूठ हर दिन नया रूप लेता है, वहां सच हर दिन नई चुनौती बनकर सामने आता है, और उसे जीतना ही असली सुख है। अकबर बोले, अगर मैं न होता तो क्या तुम ऐसा ही करते? बीरबल मुस्कराए, अगर आप न होते तो शायद मैं कहीं और होता, लेकिन जहां भी होता न्याय का दीपक जलता रहता। अकबर उठे, बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल और अदृश्य अपराधी। भूमिका। एक दिन ऐसा राज सामने आया जिसने पूरे आगरा को हिला कर रख दिया। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, फिर भी अपराध हुआ था। लेकिन जब बीरबल ने उस रहस्य को सुलझाया, तो अकबर भी हैरान रह गए। भाग 1। महल का चोरी कांड। रात का समय था। महल में सब कुछ सामान्य था, पर सुबह जब रानी जोधा की प्रिय आभूषण पेटी खोलने गईं, तो उसमें से नवरत्नहार गायब था। चारों तरफ हड़कंप मच गया। सुरक्षा प्रमुख ने कहा, इस कमरे में किसी का आना संभव नहीं था। रानी बोलीं, दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी सुरक्षित थीं। बादशाह अकबर परेशान हो गए। यह कोई आम चोरी नहीं थी, यह राजमहल की इज्जत का सवाल था। भाग 2। बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब यह तुम्हारे दिमाग की परीक्षा है। बीरबल ने सारा कमरा जांचा, दीवारें, पर्दे, खिड़की, कुछ नहीं मिला। बीरबल ने पूछा, क्या इस कमरे में कल रात कोई नौकरानी थी? रानी ने कहा, सिर्फ एक, चंपा। वह रात का पानी रखने आई थी। बीरबल ने आदेश दिया, सभी सेवकों और रक्षकों को बुलाया जाए। भाग 3। संदेह की सुई। सभी 12 सेवक बुलाए गए। बीरबल ने सबसे साधारण सा सवाल पूछा, कल रात क्या खाया? ज्यादातर बोले, दाल, रोटी या खिचड़ी, पर चंपा बोली, मैंने मीठे में रबड़ी खाई थी। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने तुरंत रसोई से बुलवाया और पूछा, क्या रबड़ी बनी थी? रसोई वाले बोले, नहीं हुजूर, कल तो सिर्फ नमक और चावल थे। अब शक और गहरा हो गया। भाग 4। अदृश्य सुराग। बीरबल ने सभी नौकरों को अलग अलग कमरे में बंद करवा दिया। फिर उन्होंने सबके जूतों की जांच शुरू की। चंपा के जूतों की एड़ी में कुछ अजीब चमक दिखाई दी। बीरबल ने अंश लेकर रसायनशाला भेजा। पता चला वह चूड़ी की धूल थी, उसी तरह की जो रानी की पेटी में रहती थी। अब पक्का हो गया, चंपा ही चोर थी। भाग 5। चंपा की चालाकी। बीरबल ने चंपा से पूछा, तुमने चोरी की, पर दरवाजा बंद था, तुम कैसे गईं? चंपा मुस्कराई, मैंने चोरी नहीं की, आप साबित नहीं कर सकते। बीरबल बोले, अब सुनो मेरा सबूत। उन्होंने खिड़की के पास लगे पर्दे को उलट दिया। उसमें एक छोटा सा कांटा छुपा था और उस पर एक बाल फंसा था। बीरबल बोले, तुमने बाहर से बंद दरवाजे का भ्रम पैदा किया, खिड़की से अंदर घुसी और रेशमी बाल छोड़ आईं। अब चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। भाग 6। न्याय की घोषणा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। बीरबल, अगर तुम न होते तो इस गुत्थी को कोई नहीं सुलझा सकता। रानी जोधा ने बीरबल को हार उपहार में दिया, जो उन्हीं के गहनों में से था। भाग 7। रहस्यमयी तिजोरी। कुछ ही दिनों बाद महल की सबसे पुरानी तिजोरी अपने आप खुल गई। उसमें से निकला एक चिट्ठी, जो अकबर के पिता हुमायूं ने लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो तिजोरी खोले, उसे एक रहस्य सौंपा जाए,
जो सिर्फ सबसे बुद्धिमान के साथ बांटा जा सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम ही वो बुद्धिमान हो। चिट्ठी के साथ एक नक्शा भी था, जो एक पुराने गुप्त तहखाने तक जाता था। भाग 8 गुप्त तहखाना। बीरबल, अकबर और कुछ सैनिक नक्शा लेकर चले। वे किले के पीछे बने एक सूखे कुएं तक पहुँचे। वहां से एक संकरी सुरंग नीचे जाती थी। सभी ने मशालें जलाईं और नीचे गए। करीब 30 कदम की दूरी पर एक बड़ा कमरा था, जहां पुराने मुगल दस्तावेज, हथियार और हीरे जवाहरात रखे थे। बीरबल बोले, यह इतिहास की संपत्ति है। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए। भाग 9 एक नया दुश्मन। उसी समय दूर से एक गुप्तचरी खबर आई। शेरशाह सूरी का भतीजा एक षड्यंत्र रच रहा था। वह बीरबल को हटाना चाहता था। उसने एक हत्यारा भेजा, जो एक साधु के भेष में आया। बीरबल ने जब उसे दरबार में देखा, तो पहचान लिया, यह साधु नहीं, तलवारबाज है। बीरबल ने उसकी छाया देखी, कमर पर कुछ भारी था। जब तलाशी ली गई, तो उसमें खंजर मिला। अकबर फिर चकित रह गए। भाग 10 अंत और शिक्षा। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ एक मंत्री नहीं, मेरे राज्य की आत्मा हो। बीरबल ने जवाब दिया, जहां न्याय हो, वहां मैं हूं, और जहां आप है जहां अपना, वहां अन्याय की कोई जगह नहीं। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता पर एक ग्रंथ लिखा जाए, बीरबल बुद्धि प्रकाश, जो हर आने वाले राजा को पढ़ाया जाएगा। बीरबल और 2 सिर वाला सच। भाग 1 अजीब फरियाद। एक दिन दरबार में 2 आदमी रोते चिल्लाते आए। दोनों एक ही बात कह रहे थे, जहां पनाह, ये बच्चा मेरा है। अकबर चौंक गए। दरबार में पहले भी जमीन जायदाद की लड़ाइयाँ हुई थीं, लेकिन ये मामला और था। एक छोटा बच्चा, लगभग 4 साल का, जिसे लेकर 2 पिता सामने खड़े थे। बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, डरा हुआ था। एक आदमी का नाम था नज़ीर, दूसरा ताहिर। भाग 2 दोनों की दलील। नज़ीर बोला, यह मेरा बेटा है। इसकी माँ मर चुकी है। मैंने इसे बचपन से पाला है। ताहिर बोला, झूठ, यह मेरा बेटा है, जिसे इसने चुरा लिया जब यह छोटा था। अब पहचान बदल दी है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? दोनों बोले, सिर्फ मेरा दिल, मेरा खून। अब अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को देखा। भाग 3 बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दोनों की आंखों में देखा। बच्चा चुप था, डरा हुआ। बीरबल ने कहा, बच्चे का भविष्य तो हम सबकी आंखों में होना चाहिए, मगर आज मैं इसे आंखों से नहीं, बुद्धि से देखूंगा। फिर उसने एक सैनिक को बुलाया और कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट दिया जाए, आधा नज़ीर को, आधा ताहिर को। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। नज़ीर गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो। इसे ताहिर को दे दो, लेकिन बच्चे को मत मारो। ताहिर चुप रहा। भाग 4 फैसला। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, अब फैसला साफ है। नज़ीर ही असली पिता है, क्योंकि जिसने जान की भीख मांगी, वही पिता है। जो चुप रहा, वह झूठा है। बादशाह ने ताहिर को कैद में डालने का आदेश दिया और बच्चे को नज़ीर को सौंप दिया। दरबार फिर एक बार बीरबल की प्रशंसा से गूंज उठा। भाग 5 राजकुमार की रहस्यमयी बीमारी। कुछ महीनों बाद अकबर के बेटे राजकुमार सलीम को एक रहस्यमयी बीमारी हो गई। राजवैद्य, हकीम, सभी असफल रहे। राजकुमार बोलना बंद कर चुका था। बीरबल को बुलाया गया। उन्होंने सलीम से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। बीरबल ने कमरे में जाकर देखा। सलीम चुपचाप दीवार पर कुछ उकेर रहा था। वह एक चित्र था, जिसमें एक आदमी तलवार लेकर किसी पर वार कर रहा था। बीरबल समझ गए, सलीम ने हाल ही में किसी हिंसा को देखा है। भाग 6 बीरबल की विधि। बीरबल ने चित्रों और कहानियों की मदद से धीरे धीरे सलीम से संवाद शुरू किया। हर दिन उसे न्याय, वीरता और करुणा की कहानियां सुनाई जातीं।
15वें दिन सलीम ने पहली बार बोला, क्या बीरबल अंकल फिर से कहानी सुनाएंगे? अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल ने सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक मानसिक डर को हराया था। भाग 7। नकली बीरबल। एक दिन दरबार में एक और बीरबल आ गया। कहने लगा, मैं असली बीरबल हूँ, जो दरबार में बैठा है वो धोखेबाज है। पूरा दरबार स्तब्ध। दोनों का पहनावा, चाल ढाल, आवाज सब एक जैसा। अकबर भी भ्रमित हो गए। उन्होंने दोनों से सवाल पूछे, लेकिन दोनों चतुराई से जवाब देते रहे। भाग 8। असली की पहचान। अकबर ने कहा, मैं दोनों को एक ही प्रश्न दूंगा, जो उत्तर देगा वही असली बीरबल। प्रश्न था, अगर तुम्हें किसी निर्दोष को दंड देना हो और गुनहगार को छोड़ना पड़े तो क्या करोगे? पहला बीरबल बोला, गुनहगार को ढूंढने का काम जारी रखूंगा, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं दूंगा। दूसरा बोला, दोषी को छोड़ दूंगा, लेकिन राज्य की मर्यादा के लिए एक को तो दंड देना ही होगा। अकबर बोले, पहला ही असली बीरबल है, क्योंकि वही न्याय और करुणा का मेल है। नकली बीरबल असल में एक दुश्मन राज्य का जासूस था। भाग 9। हीरे की नीलामी। बादशाह ने घोषणा की, राज्य के सबसे पुराने हीरे की नीलामी की जाएगी, लेकिन इसे कोई राजा नहीं, आम आदमी ही खरीद सकेगा। हजारों लोग आए। एक बुजुर्ग किसान सबसे बड़ी बोली लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मैं हर साल अपनी पूरी फसल से हिस्सा दूंगा। सभी हंसे, पर बीरबल ने कहा, जहां विश्वास हो वहां मूल्य का कोई अर्थ नहीं। अकबर ने हीरा किसान को उपहार में दे दिया, और किसान की ईमानदारी से पूरे राज्य में चर्चा हो गई। भाग 10। अंतिम मोड़। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना राज्य चल सकता है? बीरबल बोले, राज्य आपके विवेक से चलता है, मैं तो सिर्फ आपकी आंखें साफ करने में मदद करता हूं। अकबर मुस्कराए, फिर भी बिना आंखों के विवेक अधूरा है। और एक बार फिर दरबार में सबने बीरबल की जय जयकार की। बीरबल और पत्थर में बसी आत्मा। भाग 1। रहस्यमयी पत्थर। आगरा में एक दिन दरबार में एक अजीब वस्तु लाई गई, एक पत्थर की मूर्ति, जिसे एक किसान ने खेत से खुदाई में निकाला था। मूर्ति सामान्य नहीं थी, उसकी आंखें खुली थीं, और ऐसा लगता था जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। किसान डर गया था। उसने कहा, हुजूर, यह पत्थर रात को चमकता है, और कई बार मेरे सपने में आता है। अकबर को यह सिर्फ एक कल्पना लगी, लेकिन बीरबल चुप थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। भाग 2। बीरबल की जांच। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा। फिर वह सीधे मंदिरों के शिल्पी, पत्थर तराशने वाले कारीगर से मिलने निकल पड़े। उन्होंने पूछा, क्या ऐसी मूर्ति पहले कभी देखी गई है? एक बूढ़ा शिल्पी कांपती आवाज में बोला, यह श्रापित आत्मा की मूर्ति है। यह किसी पापी की आत्मा को कैद करने के लिए बनाई जाती थी। अंतिम बार 70 साल पहले ऐसी मूर्ति बनी थी, और वह मूर्तिकार गायब हो गया था। बीरबल ने समझ लिया, मामला साधारण नहीं है। भाग 3। बुढ़िया की भविष्यवाणी। बीरबल एक ज्ञानी वृद्धा से मिले, जिन्हें लोग ज्ञान माता कहते थे। वो बोलीं, इस पत्थर में एक निर्दोष आत्मा बंद है, और तब तक बंद रहेगी जब तक कोई उसे न्याय न दिलाए। बीरबल ने पूछा, न्याय किसके खिलाफ? ज्ञान माता ने आंखें बंद कीं और बोलीं, जिसने उसे बोलने नहीं दिया, वह अब सबसे बड़ा दरबारी बन बैठा है। बीरबल चौंके, क्या यह कोई दरबारी अपराधी है? भाग 4। दरबार में सवाल। बीरबल ने मूर्ति दरबार में रखी और सब दरबारियों से एक एक कर सवाल पूछे। क्या आपने कभी किसी की आवाज दबाई है? कुछ हंसे, कुछ चुप रहे। एक दरबारी, नाम था जावेद खान, जो अकबर का सबसे नया सलाहकार था, वह बोला, ये सब मूर्खता है। आत्माएं, पत्थर, यह सब डराने के लिए है। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने नोट किया कि जावेद की आंखें मूर्ति से नहीं मिल रही थीं। भाग 5। बीरबल का प्रयोग।
बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के बाहर खबर फैलाई कि वह मूर्ति अब बोलने लगी है और उसने अपने कातिल का नाम बताया है। रात के तीसरे पहर, जब सब सो रहे थे, बीरबल ने सैनिकों को छिपाकर तैनात कर दिया। तभी एक आदमी चुपके से मूर्ति के पास आया और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने पकड़ लिया। वह और कोई नहीं, जावेद खान था। भाग 6। जावेद का राज। अकबर ने पूछा, जावेद, सच बोलो, ये सब क्या है? जावेद बोला, वह आत्मा मेरी बहन की थी। वह एक मूर्तिकार से प्रेम करती थी, जिससे मैं नफरत करता था। मैंने उसे झूठे आरोप में फंसाकर पत्थर में कैद करवा दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, तुमने किसी की जिंदगी को पत्थर बना दिया, अब तुम जिंदगी भर कैद में रहोगे। भाग 7। आत्मा की मुक्ति। बीरबल ने पुरानी विधियों से उस आत्मा के नाम का जाप करवाया और मंदिर के पुजारियों की मदद से मूर्ति को यमुना के पवित्र जल में विसर्जित किया। उस रात बीरबल को सपना आया। एक लड़की सफेद वस्त्रों में आकर मुस्कराकर बोली, धन्यवाद बीरबल, तुमने मुझे फिर से आकाश दिया। बीरबल की आंखों में आंसू थे। भाग 8। बीरबल का चिंतन। अगले दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाया, तुमने एक आत्मा को शांति दी। बीरबल बोले, जहां आवाज दबा दी जाती है, वहां पत्थर भी चीखते हैं। अकबर ने बीरबल के सम्मान में एक नया महल बनवाने का आदेश दिया, न्याय महल, जहां कोई भी नागरिक आकर बिना डर के अपनी बात कह सके। भाग 9। अमन का पैगाम। कुछ महीनों बाद आगरा में एक रिवाज शुरू हुआ। कोई भी मूर्ति या चित्र बनाते समय कलाकार उसमें एक छोटी सी घंटी छुपाते थे, ताकि किसी की आवाज दबे नहीं। बीरबल ने पूरे साम्राज्य में संदेश भेजा, यदि किसी को न्याय न मिले, तो वह सीधे न्याय महल में दस्तक दे सकता है। नतीजा ये हुआ कि जनता में न्याय का विश्वास और भी गहरा हो गया। भाग 10। अंत और शिक्षा। एक दिन एक बच्चा दरबार में आया और बोला, मैं पत्थर नहीं बनना चाहता, बीरबल चाचा। बीरबल मुस्कराए और बोले, बिल्कुल नहीं, बेटा, अब यह राज्य ऐसा नहीं जहां बच्चों की आवाज खो जाए। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई, तुम सिर्फ मेरे सलाहकार नहीं, मेरी आत्मा हो, बीरबल। बीरबल और अदृश्य दोषी। भाग 1। अनदेखा अपराध। एक दिन बादशाह अकबर अपने बागीचे में टहल रहे थे कि उन्हें एक सेवक दौड़ता हुआ मिला। वो हांफते हुए बोला, हुजूर, राजकोष से एक बेशकीमती हीरा गायब हो गया है। बिना ताले टूटे, बिना किसी दरवाजे के निशान, हीरा चुपचाप गायब हो गया था। यह हीरा कोई साधारण नहीं था। यह वह हीरा था जिसे अकबर भाग्य रक्षक मानते थे। अकबर क्रोधित हुए और बोले, चोर को जल्द पकड़ो, नहीं तो पूरा दरबार दंड पाएगा। भाग 2। हर किसी पर शक। दरबार में 12 प्रमुख मंत्री थे। हर एक पर शक किया जा सकता था, क्योंकि सभी कोषघर तक पहुंच रखते थे। बीरबल को बुलाया गया। अकबर बोले, अब यह तुम्हारा मामला है बीरबल। अगर दोषी नहीं मिला तो न्याय नहीं, केवल सजा होगी। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, सच भले ही छिपे, लेकिन वह डरता नहीं। मैं उसे सामने लाऊंगा। भाग 3। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने सभी 12 दरबारियों को एक एक कर बुलाया और कहा, मैंने एक विशेष रंग की स्याही तैयार करवाई है, जो सिर्फ चोर की उंगलियों पर लगेगी, पर किसी को दिखेगी नहीं। कल दरबार में चोर खुद सामने आ जाएगा। हर दरबारी ने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाए। स्याही एकदम पारदर्शी थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, अब चोर खुद को धो नहीं सकेगा। भाग 4। अपराधी का डर। अगले दिन बीरबल ने सब दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, जिसके हाथ में स्याही होगी, उसे चोर माना जाएगा। सभी एक दूसरे के हाथ देखने लगे। तभी एक दरबारी, शेख इमरान, बोला, मेरे हाथ तो एकदम साफ है, देखिए। बीरबल ने उंगली उठाई और कहा, यही चोर है। अकबर चौंके, पर क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि जिसे डर नहीं होता,
वह हाथ दिखाने की जल्दी नहीं करता। जो बार बार अपनी सफाई देता है वही दोषी होता है। भाग 5 असली चाल। बीरबल ने बताया कि कोई स्याही नहीं थी, बस एक मानसिक परीक्षा थी। शेख इमरान डर गया और सबके सामने कबूल किया कि हीरा उसने अपने जूते के तले में छुपाया था। हीरा मिल गया। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने न साक्ष्य दिए न मार, फिर भी चोर पकड़ लिया। भाग 6 एक और मुसीबत। हीरे की वापसी के बाद कुछ दिन शांत बीते, लेकिन फिर एक दिन दरबार में एक महिला आई। उसका नाम था रुहाना बेगम। उसने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मेरा बेटा अब्दुल बेगुनाह है, फिर भी जेल में बंद है। अब्दुल पर आरोप था कि उसने एक व्यापारी की हत्या की थी। सबूत, गवाह, हथियार, सब अब्दुल के खिलाफ थे। अकबर बोले, बीरबल, अब इस मामले की तह तक जाना तुम्हारा काम है। भाग 7 उलझा हुआ सच। बीरबल अब्दुल से मिले। उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने उस दिन सिर्फ एक पेड़ के नीचे सोया था। जागा तो खुद को लहूलुहान और गिरफ्त में पाया। बीरबल ने उस स्थान का निरीक्षण किया। वहां पेड़ पर एक मकड़ी का जाला था, जो टूटा नहीं था। बीरबल बोले, जो व्यक्ति पेड़ के नीचे खून में लथपथ था, अगर उसने हत्या की होती तो वो भागता, लेकिन मकड़ी का जाला टूटा नहीं, मतलब वो हिला भी नहीं। यह तर्क अकबर को प्रभावित कर गया। भाग 8 असली कातिल की तलाश। बीरबल ने हत्या के समय आसपास मौजूद लोगों की सूची बनवाई। एक सेवक का नाम सामने आया, खालिद। बीरबल ने एक योजना बनाई। खालिद के कमरे में एक नकली गवाह भेजा गया, जिसने कहा, मैंने तुम्हें उस रात देखा था। खालिद घबरा गया और बोला, तुमने तो कहा था कोई नहीं देखेगा। बस यही बात बीरबल सुन रहा था और खालिद को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। भाग 9 बीरबल की सोच। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे शक हुआ खालिद पर? बीरबल बोले, क्योंकि वह गवाहों को चुप कर रहा था, और अब्दुल की मां की आंखों में एक सच्चाई थी, जो झूठ बोलने वालों में नहीं होती। भाग 10 अंत और इनाम। अब्दुल को रिहा किया गया। रुहाना बेगम ने बीरबल के पैर छूते हुए कहा, आपने न केवल मेरे बेटे को, बल्कि मेरी आत्मा को भी मुक्त किया है। अकबर ने बीरबल को सत्यदीप नाम का सम्मान दिया और आदेश दिया कि हर बड़ा मुकदमा पहले बीरबल के सामने लाया जाए। बीरबल और गूंगे गवाह की गवाही। भाग 1 एक खामोश लेकिन चौंकाने वाला दृश्य। एक सुबह की बात है। लाल किले के बाहर लंबी कतार थी। सैकड़ों लोग एक आदमी को घेरे खड़े थे, जो न बोल सकता था न सुन सकता था, लेकिन उसके हाथों में एक खून से सना कपड़ा था और उसकी आंखों में दहशत थी। वो आदमी बार बार किसी दिशा में इशारा कर रहा था। तुरंत सिपाही उसे पकड़कर बादशाह अकबर के दरबार में लाए। बादशाह ने उसे देखा और पूछा, कौन है यह? दीवान बोले, यह एक गूंगा है हुजूर, लेकिन कुछ भयानक देख आया है। भाग 2 इशारों में बयानी। बीरबल को बुलाया गया। उन्होंने उस गूंगे आदमी को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे पूछताछ शुरू की। बीरबल ने मिट्टी और लकड़ी से छोटे छोटे पुतले बनाए, आदमी, घोड़े, घर, पेड़, तलवार। फिर इशारों में पूछा, यह किसे देखा तुमने? गूंगा पुतलों की ओर देखकर हिलने लगा। उसने एक पुतले को गिराया, दूसरे को मारते हुए इशारा किया। बीरबल ने समझा, उसने किसी की हत्या होते देखी है। भाग 3 अपराध स्थल की जांच। बीरबल उस दिशा में गए जहां गूंगे ने इशारा किया था। वहां उन्हें मिला एक खून से सना चाकू, टूटी हुई पगड़ी और एक अंगूठी। पास ही एक बगीचा था। उस बगीचे के मालिक का नाम था हकीम सुलेमान, जो खुद बादशाह का खास वैद्य था। बीरबल को शक हुआ। भाग 4 दरबार में इल्जाम। बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने अंगूठी हवा में लहराई और पूछा, यह अंगूठी किसकी है? हकीम सुलेमान बोले, यह मेरी नहीं है। तभी एक सिपाही बोला, हुजूर,
जब मैं नया आया था मैंने यही अंगूठी हकीम साहब के हाथ में देखी थी। दरबार में खलबली मच गई। भाग 5 बीरबल की बुद्धि का कमाल। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी संदिग्धों से कहा, आज रात सभी दरबारियों को गूंगे व्यक्ति के साथ एकांत में 10 मिनट बिताने होंगे। अगर कोई दोषी होगा तो गूंगा उसकी पहचान कर लेगा। हर कोई सहम गया। रात हुई। गूंगा शांत बैठा था। सभी दरबारी उसके पास गए, लेकिन जैसे ही हकीम सुलेमान अंदर गए, गूंगा कांपने लगा, पीछे हटने लगा और जमीन पर बैठकर दहाड़े मारने लगा। बस बीरबल को सच मिल गया था। भाग 6 खुलासा। बीरबल ने कहा, एक गूंगा जब किसी को देखकर डर जाए तो वह गवाही से कम नहीं, और यह खून से सना कपड़ा उसी आदमी का था जिसे हकीम साहब ने अपने बगीचे में गला घोंट कर मार दिया था। अकबर गुस्से से बोले, हकीम सुलेमान, तुमने इंसान नहीं मारा, बादशाह की नज़र में भरोसे को मार डाला। हकीम ने कबूल किया। वह आदमी उसे धमका रहा था, एक पुराना राज जानता था जिसे छुपाने के लिए हकीम ने उसे मार डाला। भाग 7 गूंगे को न्याय। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न बोलने वाले की भी आवाज बना दी। यह न्याय की सबसे बड़ी जीत है। उस गूंगे को इनाम दिया गया, एक सुंदर घर और जीवन भर की पेंशन। बीरबल ने उसे गवाहवीर की उपाधि दी। भाग 8 बीरबल का अंतिम संदेश। दरबार में बीरबल ने कहा, हर व्यक्ति की एक आवाज होती है, कुछ की आंखों में, कुछ के इशारों में और कुछ की चुप्पी में। यदि हम सुन सकें तो न्याय हमेशा संभव है। अकबर ने बीरबल को सच्चा श्रोता की उपाधि दी। बीरबल और समय का जाल। भाग 1 समय से आगे निकलने वाला अपराध। एक दिन सम्राट अकबर अपने निजी पुस्तकालय में थे जब एक मंत्री भागते हुए आया। वह घबराया हुआ था। उसने कहा, जहांपनाह, राजकोष लुट गया है, और हैरानी की बात यह है कि पहरेदारों को कुछ भी पता नहीं चला। दरअसल राजकोष से सोने की 10 पेटियां गायब थीं। अजीब बात ये थी कि हर दरवाजे की कुंडी लगी थी, ताले सही सलामत थे और पहरेदार अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। बादशाह अकबर के होश उड़ गए। उन्होंने बीरबल को तुरंत बुलाया। भाग 2 बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले उस कक्ष की जांच की जहां चोरी हुई थी। उन्होंने हर ताले, हर कुंडी को परखा, कोई निशान नहीं। फिर उन्होंने पहरेदारों से पूछा, तुम सब अपनी जगह क्यों नहीं छोड़े? एक पहरेदार बोला, हुजूर, हमने समय के अनुसार हर 2 घंटे में पहरा बदला, जैसे हर दिन करते हैं। बीरबल मुस्कराया। समय के अनुसार? किस घड़ी के अनुसार? उन्होंने पहरेदारों की दीवार पर टंगी घड़ी को देखा और वहीं बीरबल को पहली झलक मिली समय के जाल की। भाग 3 घड़ी की चाल में चालाकी। बीरबल ने उस घड़ी को ध्यान से देखा। उसके कांटे बिल्कुल सही समय दिखा रहे थे, लेकिन उसमें एक खास बात थी। घड़ी दिन में 3 बार 2 घंटे पीछे जाती थी और धीरे धीरे 6 घंटे का अंतर बना देती थी, जो किसी को पता नहीं चलता था। इसका मतलब था, चोर घड़ी की गड़बड़ी का फायदा उठाकर उसी समय चोरी करता जब पहरेदार सोचते कि अभी 1 घंटा बाकी है। बीरबल बोले, यह चोरी नहीं, समय का दुष्प्रयोग है। भाग 4 संदिग्धों की पहचान। राजमहल में घड़ी को ठीक करने वाला एक ही व्यक्ति था, सैयद अफजल। बीरबल ने उसे बुलवाया। सैयद बोला, हुजूर, मैंने तो बस अकबरनामा पढ़ने के बाद उसमें बताए गए ज्योतिषीय समय के अनुसार घड़ी को ठीक किया था। बीरबल को उसकी बात पर शक हुआ, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। भाग 5 बीरबल की गुप्त योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई, अब से हर रात बीरबल स्वयं पहरा देंगे, समय देखकर। यह सुनते ही राजमहल में खलबली मच गई। उसी रात बीरबल ने सभी ताले असली की जगह नकली लगवा दिए और खुद छिपकर देखने लगे। रात के तीसरे पहर एक काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति दीवार से उतरा, कुंजी निकाली और ताले खोलने लगा,
लेकिन वह हैरान था कि ताले तो पहले ही खुले हैं। बीरबल ने वहीं पकड़ लिया। वह और कोई नहीं बल्कि सैयद अफजल था। भाग 6 सच सामने। दरबार में सैयद ने कबूल किया। हुजूर, मैं हर दिन घड़ी की सुइयों को धीरे धीरे पीछे करता था। जब पहरेदार अपनी ड्यूटी बदलते तब मैं असली समय के अनुसार अंदर घुस जाता और चोरी कर लेता। मैंने सारे गहने गुप्त सुरंग में छुपाए थे जो पुराने तहखाने से जुड़ी थी। बीरबल ने वह सुरंग ढूंढ निकाली और चोरी का सारा माल वापस ले आया। भाग 7 अकबर की तारीफ। अकबर बोले, बीरबल, जहां लोग समय को समझने में जीवन बिता देते हैं, तुमने समय के साथ चलने वाले को ही पकड़ लिया। उन्होंने बीरबल को काल बुद्धि की उपाधि दी। भाग 8 बीरबल का संदेश। बीरबल दरबार में बोले, चोरी सिर्फ हाथ से नहीं, दिमाग से होती है। अगर हम सावधान रहें तो समय भी धोखा नहीं दे सकता। बीरबल और बेशकीमती तस्वीर की चोरी। भाग 1 सम्राट की प्रिय चित्रकला। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग का अनावरण किया। यह पेंटिंग किसी आम कलाकार की नहीं थी, बल्कि चीन से आए महान चित्रकार ली शुन ने बनाई थी। इसमें अकबर को एक स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया था और कहा जाता था कि यह चित्र इतने जीवंत रंगों से बना था कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। बादशाह ने आदेश दिया कि इस पेंटिंग को उनके निजी खजाने में रखा जाए, जहां सिर्फ 3 लोगों को ही पहुंचने की अनुमति थी, बादशाह स्वयं, बीरबल और मुख्य खजांची। भाग 2 रहस्यमयी चोरी। 2 दिन बाद सुबह चारों ओर हड़कंप मच गया। वह बेशकीमती पेंटिंग गायब थी। दरवाजे बंद, ताले सही सलामत, पहरेदारों को कुछ भी नजर नहीं आया। बादशाह का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, जिसने भी ये किया है वो या तो जादूगर है या दरबार का कोई सबसे चालाक धोखेबाज। बीरबल चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थीं। भाग 3 बीरबल की पहली जांच। बीरबल ने खजाने के कमरे की जांच की। ताले सही थे, खिड़कियां बंद थीं, कोई सुरंग नहीं मिली, किसी चौकीदार ने कुछ नहीं देखा। फिर बीरबल ने पूछा, क्या कमरे में कोई और वस्तु बदली है? एक पहरेदार बोला, हुजूर, कल शाम सफाई करते वक्त वहां एक मोमबत्ती का नया स्टैंड रखा गया था, लेकिन हमें लगा कि यह बादशाह की आज्ञा से है। बीरबल ने वह मोमबत्ती स्टैंड देखा और मुस्कराया। भाग 4 अदृश्य बनाने का चमत्कार। बीरबल ने कमरे की सभी लाइटें बंद करवाई और सिर्फ मोमबत्ती जलाई। उसके लौ की चमक में दीवारें कुछ अजीब सी लगने लगीं। बीरबल ने उस जगह को साफ किया और पाया, पेंटिंग दीवार पर ही थी, लेकिन उसे एक खास तरह के पारदर्शी वार्निश से ढका गया था जिससे वह अंधेरे में दिखाई ही नहीं देती थी। बीरबल बोले, चोरी नहीं हुई है, बल्कि पेंटिंग यही है, बस अदृश्य कर दी गई है। भाग 5 अपराधी की पहचान। अब सवाल था, ऐसा किया किसने? बीरबल ने दरबारियों से पूछा, इस खास प्रकार की वार्निश को कौन जानता है? एक दरबारी बोला, हुजूर, यह चीन से आया एक चित्रकार ही इस तकनीक को जानता था और 2 हफ्ते पहले दरबार में पेंटिंग देखने भी आया था। उसका नाम था चीनू सेन। बीरबल ने उसे बुलाया। चीनू घबरा गया। उससे जब पूछा गया तो उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस कला को देखने आया था। बीरबल मुस्कराया। भाग 6 बीरबल की चाल। बीरबल ने चीनू से एक छोटे कैनवस पर पेंटिंग बनाने को कहा। वह पेंटिंग बनाते वक्त उसी वार्निश का इस्तेमाल करने लगा जो चीन से आई तकनीक थी। बस यहीं बीरबल ने उसे पकड़ लिया। बीरबल बोले, तुमने पेंटिंग गायब नहीं की, उसे अपनी कला से अदृश्य कर दिया, और जब सबको लगेगा कि वह चोरी हो गई है, तुम बाद में उसी को बेचने की योजना बना रहे थे। भाग 7 सजा और न्याय। चीनू ने सच कबूल किया। मैंने सोचा कि जब सबको यकीन हो जाएगा कि पेंटिंग चोरी हो गई, तो मैं उसे चुपचाप चीन भेज दूंगा और वहां उसे करोड़ों में बेच दूंगा। अकबर ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बीरबल को दृश्य गुप्त निपुण
की उपाधि दी गई। भाग 8 बीरबल का अंतिम वचन। बीरबल ने कहा, हर चोर ताले नहीं तोड़ता, कुछ कला और दिमाग से धोखा देता है। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन जो नहीं दिखता वह भी झूठ नहीं होता। बीरबल और 3 संदूकों का रहस्य। भाग 1 बादशाह की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर का मन बड़ा विचलित था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि अगर 3 चीजें बिल्कुल एक जैसी हों, तो तुम कैसे जान पाते हो कि उनमें से असली कौन है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, परीक्षा दीजिए, उत्तर भी मिलेगा। अकबर ने तुरंत 3 बिल्कुल एक जैसे सुनहरे संदूक मंगवाए, बाहर से एक समान, ताले, वजन और नक्काशी भी बिल्कुल एक जैसी। अकबर बोले, इनमें से सिर्फ एक में असली रत्न है, दूसरा में नकली और तीसरे में कुछ भी नहीं। अगर तुम बिना खोले पहचान सको, तो मानो कि तुम्हारी चतुराई सबसे ऊंची है। भाग 2 3 संदूक, एक रहस्य। बीरबल ने तीनों संदूकों को ध्यान से देखा। उनका आकार, वजन, डिजाइन, सब कुछ बिल्कुल समान था। बीरबल ने एक एक संदूक को कान से लगाकर धीरे धीरे हिलाया। पहले में बहुत धीमा खनकने की आवाज आई, दूसरे में खनक कुछ तेज थी, तीसरे में बिल्कुल शांति। उन्होंने एक कागज मांगा और तीनों के सामने बैठकर कुछ गणनाएं कीं। दरबार में सब हैरान थे, बीरबल कर क्या रहे हैं? भाग 3 चतुराई का प्रयोग। बीरबल ने तीनों संदूकों को सूरज की रोशनी में रखा और तब कुछ खास देखा। पहले संदूक पर हल्की सी नमी थी, दूसरे पर चमक थोड़ी अधिक थी, तीसरे पर कुछ भी नहीं बदला। बीरबल बोले, जहांपनाह, असली रत्न वाला संदूक दूसरा है, नकली रत्न वाला पहला है और खाली संदूक तीसरा है। अकबर मुस्कराए, सही जवाब, लेकिन कैसे? भाग 4 रहस्योद्घाटन। बीरबल बोले, जहांपनाह, रत्न जब असली होता है तो उसमें धूप पड़ते ही वो तेजी से गर्म होता है, इसलिए दूसरे संदूक की धातु में हल्की गर्माहट और चमक दिखी। नकली रत्न थोड़ी देर से गर्म होते हैं, लेकिन एक खास आवाज पैदा करते हैं जो पहले संदूक से आई। बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। भूमिका। कहते हैं कि अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास की सबसे चतुर जोड़ी थी। पर क्या हो जब खुद बीरबल को ऐसी साजिश में फंसा दिया जाए जहां उनकी जान और सम्मान दोनों दांव पर हों? क्या बीरबल अपनी सूझबूझ से निकल पाएगा इस साजिश से? और कैसे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे दरबार को हैरान कर दिया? पहला भाग, दरबार में एक नई चुनौती। एक दिन की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार लगा हुआ था। बीरबल हमेशा की तरह अपने स्थान पर मुस्कराते हुए बैठे थे। तभी एक अजनबी दरबार में आया। वह बहुत ही आलीशान कपड़े पहने हुए था और उसके साथ 4 रक्षक थे। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं राणा प्रतापगढ़ का सेनापति हूँ। मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नामक एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री है। मैं उनके साथ एक चुनौती करना चाहता हूँ। बीरबल मुस्कराया और बोला, मैं यहाँ हूँ, कहिए सेनापति जी, कैसी चुनौती? सेनापति बोला, मेरी चुनौती यह है कि अगर बीरबल 7 दिनों में मेरे द्वारा दिए गए 7 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके तो उन्हें अपनी पदवी छोड़नी होगी। अकबर ने कहा, यह तो बहुत कठिन शर्त है बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, यदि यह मेरी बुद्धि की परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरा भाग, 7 कठिन प्रश्न। सेनापति ने पहले दिन का प्रश्न रखा। बिना कुछ बोले किसी व्यक्ति को कैसे समझाया जाए कि वह गलत है? बीरबल मुस्कराए और बोले, उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक दृश्य प्रस्तुत किया। उन्होंने सेनापति को एक शीशे के कमरे में बुलाया। वहां एक नौकर खड़ा था जो बार बार गलती कर रहा था, लेकिन बीरबल कुछ न बोले। उन्होंने बस उसकी गलतियों की ओर इशारा किया और हर बार नौकर खुद सुधार करता गया। बीरबल बोले, कभी कभी मौन और इशारों से कहीं बेहतर समझ आता है।
पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरा भाग, साजिश का पर्दा खुलता है। तीसरे दिन बीरबल को खबर मिली कि वह सेनापति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक पुराना दरबारी था, राजमहल का ही कोई व्यक्ति। बीरबल ने चुपचाप उसकी तहकीकात शुरू की और पता लगाया कि यह व्यक्ति राजा वक्त बहादुर का बेटा था, जो पहले बीरबल की वजह से एक मुकदमे में हार गया था। बीरबल समझ गए कि ये केवल चुनौती नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। चौथा भाग, बीरबल की चालाकी। अब तक 3 प्रश्न हो चुके थे और बीरबल ने हर एक का उत्तर शानदार तरीके से दिया था। चौथे दिन सेनापति ने पूछा, सच और झूठ के बीच कैसे पहचाना जाए जब दोनों एक जैसे दिखें? बीरबल ने एक नाटक तैयार कराया जिसमें 2 जुड़वां किरदार थे, एक सच्चा, एक झूठा। उन्होंने दरबारियों से पूछा कि कौन सच्चा है। किसी को फर्क नहीं पता चला। बीरबल ने फिर एक बच्चा बुलाया और उससे पूछा। बच्चे ने तुरंत सही जवाब दे दिया। बीरबल बोले, सच्चाई को परखने के लिए मासूम नजर चाहिए, जो लालच और स्वार्थ से परे हो। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। 5वां और छठा दिन, संकट गहराता है। 5वें दिन सेनापति ने कहा, बिना देखे कैसे पहचानो कि कौन राजा है और कौन नौकर? बीरबल ने दोनों को एक ही वेशभूषा में सामने खड़ा कर दिया और फिर उन्हें खाना परोसा गया। राजा ने संयम और मर्यादा से खाया, जबकि नौकर जल्दी जल्दी। बीरबल बोले, आदतें और आचरण ही असली पहचान है। छठे दिन बीरबल को झाड़ दिया गया, लेकिन बीरबल ने पहले ही भांप लिया था और नकली जहर पी लिया। उन्होंने दरबार में कहा, अब मुझे समझ आया कि यह सिर्फ प्रश्न नहीं, मेरी हत्या की साजिश है। अकबर भड़क उठे, कौन है वह गद्दार? बीरबल बोले, उसका असली नाम है हसन मिर्जा। वह दरबार से निष्कासित व्यक्ति है, जो नकली सेनापति बनकर आया है। अकबर ने तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। 7वां दिन, बीरबल की सबसे बड़ी जीत। अब आखिरी प्रश्न बचा था, एक ऐसा कार्य कर दिखाओ जिससे पूरा दरबार हमेशा के लिए तुम्हारा ऋणी हो जाए। बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर मैं उस साजिशकर्ता को बिना हिंसा के पकड़ लूं, तो क्या वह कार्य मानोगे? अकबर बोले, बिल्कुल। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन हसन मिर्जा को सबके सामने नकाब हटाकर पेश किया और उसने अपने गुनाह कबूल किए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बुद्धि, संयम और साहस से यह चुनौती जीती है। आज के बाद कोई तुम्हारी जगह लेने की सोच भी नहीं सकता। बीरबल और 3 बहरे दरबारी। भूमिका, हुक। अकबर के दरबार में एक दिन ऐसी उलझन खड़ी हो गई जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। 3 बड़े मंत्री, जिन्हें दरबार का स्तंभ माना जाता था, एक झगड़े में फंस गए। पर ट्विस्ट ये था, तीनों बहरे हो चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अब बीरबल के सामने थी एक ऐसी चुनौती जिसमें शब्द नहीं, बुद्धि काम आने वाली थी। पहला भाग, अचानक तीनों दरबारी बहरे कैसे हो गए? दरबार में अचानक अफरातफरी मच गई। राजा के 3 प्रमुख सलाहकार, वजीर-ए-आजम, वित्त मंत्री और सुरक्षा मंत्री, तीनों अलग अलग बातें कर रहे थे और एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे थे। अकबर ने पूछा, यह क्या हो गया तुम सबको? तीनों ने एक ही उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चौंकाने वाली बात ये थी कि तीनों सुबह तक बिल्कुल ठीक थे। फिर अचानक तीनों के बहरे हो जाने की बात ने सभी को हैरान कर दिया। दूसरा भाग, बीरबल को मिली जिम्मेदारी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे शक है कि यह कोई चाल है। कोई न कोई झूठ बोल रहा है। पर कौन? यह तुम्हें पता लगाना है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, तीनों को सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा, पर अगर आप मुझे 3 दिन दें, तो मैं सच्चाई उजागर कर दूंगा। तीसरा भाग, बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल ने तीनों मंत्रियों को एक अलग कमरे में बुलाया और वहां राजा के दूत को भेजा। दूत ने बस इशारे में बताया कि राजा ने आपको मंत्री पद से हटाने का निर्णय लिया है। अब जो असली बहरा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जो नाटक कर रहा था,
उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। यहीं बीरबल को पहला सुराग मिला। चौथा भाग, दूसरी चालाक परीक्षा। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में घोषणा की, आज से जो मंत्री सबसे अच्छा सुझाव देगा, उसे सर्वश्रेष्ठ मंत्री का इनाम मिलेगा। अब यदि कोई सच में बहरा है, तो वो सुझाव नहीं दे पाएगा। पर दो मंत्रियों ने बहुत चालाकी से लिखकर सुझाव दिए। बीरबल को अब दूसरा सुराग मिल गया। तीनों में से केवल एक सच में बहरा है, दो लोग झूठ बोल रहे हैं। पांचवां भाग, सच्चाई की परतें खुलती है। बीरबल ने उन तीनों की जिंदगी की गहराई से जांच पड़ताल की। पता चला कि सुरक्षा मंत्री पर एक युद्ध में हानि का आरोप था और उसे डर था कि अकबर उसे दंडित करेगा। उसने बहरेपन का बहाना बना लिया। वित्त मंत्री पर भी धन हेराफेरी का शक था, इसलिए उसने भी झूठ बोला। सिर्फ वजीर-ए-आजम सच में बीमार था और उसका कान अचानक बंद हो गया था। छठा भाग, बीरबल का फैसला और दरबार में धमाका। तीनों को अकबर के सामने पेश किया गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, इन तीनों में दो दोषी है, पर मैं सजा नहीं दूंगा। मैं सच्चाई खुद कहलवाऊंगा। बीरबल ने दोनों दोषी मंत्रियों के सामने एक हीरे से भरा थैला रखवाया और कहा, जो मंत्री इसे उठाएगा, वही बहरेपन से ठीक हो जाएगा। फौरन दोनों ने दौड़कर थैला उठाया और सच्चाई सामने आ गई। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अंतिम भाग, अकबर का इनाम और सबक। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि एक बार फिर सब पर भारी पड़ी। तुमने बिना दंड दिए सजा दिला दी और बिना मारपीट किए सच्चाई निकाल दी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, झूठ और सच की असली परख लालच और डर में होती है, और जो डर में झूठ बोले, उसका अंत हमेशा ही शर्मनाक होता है। बीरबल और तीन बहरे दरबारी विस्तृत कहानी। प्रस्तावना, दरबार में हलचल। एक दिन अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। सभी मंत्री, सैनिक, विद्वान और कलाकार समय पर उपस्थित थे। अचानक तीन सबसे महत्वपूर्ण मंत्री, वजीर-ए-आजम, मुख्यमंत्री, सुरक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, अलग अलग कोनों से एक साथ दरबार में घुसे और जोर जोर से बोले, जहांपनाह, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है हम बहरे हो गए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंक गए। क्या कहा तुमने? एक साथ तीनों को बहरेपन की शिकायत। एक दरबारी फुसफुसाया, जरूर कोई चाल है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल को जिम्मेदारी सौंपना। बीरबल ने तीनों मंत्रियों की हालत देखी, लेकिन उसकी पैनी नजरें हर बात का अवलोकन कर रही थीं। अकबर बोले, बीरबल, यह मामला साधारण नहीं है। कोई साजिश भी हो सकती है और कोई बीमारी भी। हमें सच जानना है, पर जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दे। मैं बिना मारपीट और दंड के सच्चाई सामने लाऊंगा। अकबर ने अनुमति दी। पहली चाल, डर की परीक्षा। बीरबल ने सबसे पहले सुरक्षा मंत्री को बुलवाया। अपने एक खास आदमी को सैनिक के वेश में भेजा और उससे कहलवाया, राजा ने मंत्री पद छीनने का निर्णय कर लिया है। आप पर सैनिकों की लापरवाही का आरोप है। सुरक्षा मंत्री चौंक गया, पसीना पसीना हो गया। बीरबल ने देखा, मंत्री ने सैनिक से पूछा, ये कब हुआ? यानी उसने सुन लिया। बीरबल मुस्कराया, पहला झूठा पकड़ में आया। दूसरी चाल, लालच की परीक्षा। अब बीरबल ने वित्त मंत्री को बुलवाया। उसने दरबार में घोषणा करवाई, राजा ने मंत्री को एक विशेष इनाम देने का निर्णय किया है। जो सुनकर उपस्थित होगा, उसे ही पुरस्कार मिलेगा। सभी को खामोश रहने को कहा गया। वित्त मंत्री तुरंत दरबार में उपस्थित हो गया। बीरबल की आंखों में चमक थी। दूसरा झूठा भी पकड़ा गया। तीसरा मंत्री सच में बीमार। अब वजीर-ए-आजम को बीरबल ने अपने घर बुलाया और एक वैद्य से परीक्षण करवाया। पता चला, उसे एक कान में अचानक सूजन आई है, जिससे वह सचमुच कुछ भी नहीं सुन पा रहा। बीरबल जान गया, एक ही मंत्री सच बोल रहा है। अंतिम परीक्षा, सच्चाई बाहर लाने की चालाक तरकीब।
अब बारी थी अंतिम चाल की। बीरबल ने तीनों को एक ही कमरे में बुलवाया और वहां एक सुंदर सा थैला रखा जिसमें हीरे और मोती थे। उसने कहा, जहांपनाह ने यह पुरस्कार उन्हें देने को कहा है जो सबसे ज्यादा योग्य हो और सच्चे दिल से सेवा करता हो। यह बस ऐसे ही रखा गया है, जो चाहे ले सकता है। बीरबल और राजा छिपकर देख रहे थे। कुछ देर में सुरक्षा मंत्री और वित्त मंत्री दोनों धीरे से उठे, एक दूसरे को देखा और थैले की ओर बढ़े। तभी बीरबल बाहर आया और बोला, बहरे हो और हीरों की खनक सुन ली। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर का चेहरा क्रोध और हंसी के मिश्रण से भरा हुआ था। राजा का निर्णय। अकबर बोले, सुरक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, तुम दोनों ने बहरेपन का झूठा बहाना बनाकर न सिर्फ अपना अपमान किया, बल्कि राज्य की सेवा में भी धोखा किया। तुम दोनों को मंत्री पद से हटाया जाता है। फिर उन्होंने वजीर-ए-आजम की ओर देखा। तुम सच में बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम राज्य के लिए मूल्यवान हो। बीरबल की तरफ देखते हुए अकबर बोले, बीरबल, तुमने बिना एक सवाल पूछे, बिना एक जोर लगाए, सिर्फ बुद्धि से सच को बाहर निकाला। बीरबल को इनाम। राजा ने बीरबल को सोने की 10 मुद्राओं से भरी पेटी, एक शानदार घोड़ा और अपनी स्वर्ण मुहर प्रदान की। साथ ही एक नई उपाधि दी, सत्यविद्रावक बीरबल, यानी ट्रूथ अनरावलर बीरबल। बीरबल और राजदूत की चुनौती। इस कहानी में आगे वही समय है जब बीरबल की चतुराई का डंका पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों में भी बजने लगा था। कहानी की पृष्ठभूमि। ईरानी दरबार का राजदूत। एक दिन सुबह मुगल दरबार में एक शाही सवारी आई। चारों ओर से घोड़े, सैनिक और तंबू। उसमें से उतरे ईरान के सम्राट के विशेष दूत। उनका नाम था हाफिज अली खुरासानी। वह खुद को सबसे बड़ा तर्कशास्त्री और बुद्धिमान मानता था। अकबर ने उसका स्वागत किया और महल में विशेष भोज आयोजित किया गया। भोजन के बाद राजदूत ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक बीरबल नाम का मंत्री है, जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता है। मैं यहाँ उसे हराने आया हूँ। शब्दों के युद्ध में पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहां बुद्धि की बात हो, वहां बीरबल हमेशा तैयार है। चुनौती का नियम। ईरानी राजदूत ने कहा, हम दोनों एक दूसरे से 3 सवाल पूछेंगे। जो तीनों का उत्तर न दे पाए, वह हार मान लेगा। अकबर ने दोनों को एक विशेष चांदी की चौकी पर बैठाया। हजारों दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। पहला सवाल, ईरानी राजदूत का हमला। राजदूत, बताइए, इस धरती पर सबसे तेज चीज क्या है, जो न आंखों से दिखती है, न हाथों से पकड़ी जा सकती है? बीरबल मुस्कराए। विचार। नजरों से ओझल, पर पूरी दुनिया को बदलने की ताकत उसी में है। राजदूत चौंका। बीरबल का सवाल। अब बीरबल ने पूछा, ए राजदूत, बताइए, वो कौन सी चीज है जो जितनी दी जाए उतनी ही बढ़ती है? राजदूत कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, प्रेम। बीरबल ने सिर हिलाया। सही, और साथ ही यह भी सत्य है कि घृणा भी, अगर दी जाए, तो और बढ़ती है। यह आपके सोचने पर निर्भर करता है कि आप किसे फैलाना चाहते हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरा सवाल, राजदूत का चैलेंज। अब राजदूत ने एक चालाक सवाल पूछा। मान लीजिए, एक व्यक्ति एक गधे पर बैठा है और उसकी छाया एक ऊंट पर पड़ी है। बताइए, आदमी ऊंचा है या उसका गधा? बीरबल बोले। राजदूत, सवाल के अनुसार छाया ऊंट की है। इसका अर्थ है कि सूरज की दिशा अलग है। न तो आदमी ऊंचा है, न गधा। छाया सिर्फ समय और दिशा की गवाही देती है, ऊंचाई की नहीं। राजदूत के चेहरे पर फिर शिकन आई। बीरबल का अगला वार। अब बीरबल ने पूछा, आपको क्या लगता है, सच्चाई ज्यादा शक्तिशाली है या डर? राजदूत सोच में पड़ गया। बीरबल बोले,
अगर डर शक्तिशाली होता तो सच्चाई कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती, पर हर राजाओं का डर भी एक दिन सच्चाई के आगे झुकता है। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अंतिम सवाल, राजदूत की चालबाजी। राजदूत अब घबरा गया था। उसने एक पुरानी ट्रिक अपनाई। बीरबल, बताओ, तुम और मैं दोनों अगर एक साथ कुएं में गिरें तो पहले कौन बाहर निकलेगा? बीरबल हंसते हुए बोला, राजदूत साहब, अगर हम दोनों साथ गिरते हैं तो मैं पहले आपको बाहर निकालूंगा ताकि आप फिर से कोई चाल न चल सकें। इस उत्तर पर अकबर स्वयं भी ठहाका मारकर हंसे। राजदूत की हार। अब तीनों सवाल पूछे और तीनों के जवाब मिले। राजदूत खड़ा हुआ, सिर झुकाया और बोला, बीरबल, तुम वास्तव में सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे चतुर व्यक्ति हो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और जनता ने नारे लगाए, बीरबल की जय। इनाम और सम्मान। अकबर ने बीरबल को ईरानी चांदी से जड़ा हुआ एक मुकुट भेंट किया और कहा, बीरबल, आज तुमने भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा की। अकबर बीरबल का था। बीरबल और तांत्रिक का रहस्य। एक और शानदार कहानी, विस्तार से, संवादों और सीख के साथ। दरबार में तांत्रिक की एंट्री। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सा तांत्रिक आया। लंबी दाढ़ी, आंखों में लाल सुरमा, गले में ढेरों मालाएं। उसके पीछे भीड़ लगी थी। वह चिल्ला रहा था, मैं भविष्य देख सकता हूँ। मैं किसी की भी किस्मत बदल सकता हूँ। बादशाह अकबर भी मेरे बिना अधूरे हैं। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। अकबर ने पूछा, कहो तांत्रिक, क्या सिद्ध कर सकते हो अपनी शक्ति? तांत्रिक बोला, जहां पनाह, आप मुझे 7 दिन दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं सच में शक्ति रखता हूँ और बीरबल से भी ज्यादा जानता हूँ। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, अगर यह सच्चा है तो सिद्ध कर देगा, लेकिन अगर ये झूठा निकला तो ये खुद मेरी अग्नि परीक्षा देगा। तांत्रिक की चाल। तांत्रिक अगले दिन बीरबल के घर पहुंचा और बोला, मैं जानता हूं कि तुम मुझे गलत साबित करने की कोशिश करोगे, लेकिन ध्यान रखना, मेरे पास सिद्धियां है, तुम्हारा कुछ भी कर सकता हूं। बीरबल मुस्कराया और बोला, तुम्हें जो सिद्ध करना है दरबार में करो, यहां नहीं। तांत्रिक ने बीरबल के नौकरों को डराना शुरू किया। बोला, मैं जादू से बीरबल को गधा बना दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल समझ गया कि तांत्रिक लोगों को डराकर खुद को शक्तिशाली दिखा रहा है। उसने एक योजना बनाई। उसने अकबर को कहा, जहांपनाह, अगले सोमवार को दरबार खुलेगा। उस दिन तांत्रिक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा और मैं भी। अकबर ने स्वीकृति दे दी। सोमवार, शक्ति का प्रदर्शन। दरबार में तांत्रिक बोला, मैं अब अपनी शक्ति दिखाऊंगा। इस कमरे में एक आत्मा है जिसे मैं बुला सकता हूँ। उसने मंत्र पढ़े, राख उड़ाई और अचानक रोशनी चली गई। जब रोशनी वापस आई तो एक सफेद कपड़ों में लिपटा आदमी जमीन पर पड़ा था। लोग डर गए। तांत्रिक चिल्लाया, ये आत्मा बोल रही है, ये कह रही है कि बीरबल झूठा है। अकबर चिंतित हो उठा। बीरबल का जवाब। अब बीरबल उठे। उन्होंने एक बाल्टी पानी मंगवाई और उस आदमी पर डाल दी। सफेद कपड़े गिरे और वो निकला। तांत्रिक का ही शिष्य। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये कोई आत्मा नहीं, ये उसी तांत्रिक का नौटंकी है। ये डर और भ्रम फैलाकर आपको मूर्ख बना रहा है। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, अगर तांत्रिक में शक्ति है तो आज रात वह बिना भोजन, अकेले, कब्रिस्तान में सोए और उसके पास कोई न जाए। अगली सुबह अगर वो जीवित रहा तो हम उसकी शक्ति मान लेंगे। तांत्रिक डर गया। रात का रहस्य। रात में तांत्रिक को कब्रिस्तान में छोड़ा गया। बीरबल ने सैनिकों को वहां निगरानी में रखा। आधी रात को तांत्रिक उठकर भागने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया।
सुबह होते ही उसे दरबार में लाया गया। दरबार में अंतिम फैसला। बीरबल बोले, जहांपनाह, जो खुद अपनी जान के डर से भाग जाए, वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा? इसने लोगों को भ्रमित किया, डराया और स्वयं झूठा साबित हुआ। अकबर ने आदेश दिया, इस तांत्रिक को राज्य से बाहर निकाल दो और भविष्य में कोई भी ढोंगी दरबार में न घुस सके, ये सुनिश्चित करो। इनाम और सम्मान। अकबर ने बीरबल को सोने की एक तलवार और 100 अशर्फियाँ दीं। बीरबल, तुमने फिर से सच्चाई और बुद्धि से दरबार की रक्षा की है। अकबर बीरबल कथा। बीरबल का गधा और अंधा न्याय। हास्य, बुद्धि और गहरी सीख से भरपूर विस्तृत कहानी। 6000 शब्द कथा श्रृंखला की अगली कड़ी। दरबार में एक किसान का विवाद। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया, जिसके साथ एक कसाई था। दोनों आपस में लड़ते हुए आए और बोले, किसान, जहांपनाह, इस कसाई ने मेरा गधा चुरा लिया है। कसाई, नहीं हुजूर, ये गधा तो मेरे बाप की दुकान से बचपन से है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही फैसला करो, कौन सच बोल रहा है? बीरबल ने दोनों को देखा और कहा, मुझे एक रात का समय दो, कल सुबह फैसला सुनाऊंगा। बीरबल की जासूसी चाल। रात को बीरबल ने अपने सिपाही को कहा, इस गधे को अंधेरे कमरे में बांध दो और दोनों व्यक्तियों को कहो कि सुबह सूरज निकलने से पहले दरबार में आ जाए। गधा चुपचाप एक अलग कोठरी में बंद कर दिया गया। सुबह दोनों दरबार में हाजिर हुए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, मैंने उस गधे को जादुई घास खिलाई है। जिसने भी उसका असली मालिक है, उसके हाथ पर उस गधे की छाया की बू आ जाएगी। बीरबल ने पहले किसान का हाथ सूंघा, कोई खास गंध नहीं थी। फिर उसने कसाई का हाथ सूंघा और मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, असली मालिक किसान है। अकबर चौंके, पर कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, मैंने गधे के शरीर पर तेल लगाया था। जो भी उसे सच में जानता होगा, वो जाकर उसे सहलाएगा और उसके हाथ में वह तेल की गंध रह जाएगी। कसाई के हाथ में गंध नहीं है, जिसका मतलब उसने गधे को छुआ ही नहीं। पूरा दरबार ताली बजा उठा। अकबर का न्याय। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ सत्य को उजागर किया, बल्कि बहुत चतुराई से किया। गधा किसान को वापस दो और कसाई को चेतावनी दी जाए। कहानी में एक हास्य मोड़। अकबर ने मजाक करते हुए कहा, बीरबल, अगर मैं कभी अपना ऊंट खो बैठा, तो क्या तुम ऐसे ही उसे भी खोज लोगे? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, अगर ऊंट खुद न कहे कि वो आपका है, तो मैं उसकी भी गंध पहचान लूंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बीरबल कथा। पत्थर का बच्चा। हास्य और तर्क की अद्भुत मिसाल। पूरी कहानी विस्तार से। दरबार में एक अजीब फरियाद। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी मूर्ति को तोड़ दिया है और उसके अंदर जो बच्चा था वह भी मारा गया। सारा दरबार चौंक गया। बीरबल ने पूछा, क्या मूर्ति के अंदर बच्चा? व्यापारी बोला, जी हाँ, वह मूर्ति एक देवी। बीरबल और अद्भुत न्याय की परीक्षा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार सज रहा था। हर कोने में खुशबूदार धूप जल रही थी और दरबारी अपने स्थान पर बैठने लगे थे। लेकिन आज कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने एक रहस्यमय घटना की जानकारी ली थी, जिसे सुलझाना इतना आसान नहीं था, और उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर कोई इस उलझन को सुलझा सकता है, तो वह सिर्फ बीरबल है। पहली चुनौती, रहस्यमय मुकदमा। एक दिन सुबह दरबार में एक विचित्र मामला लाया गया। एक व्यापारी, एक किसान और एक साधु तीनों एक ही बर्तन पर दावा कर रहे थे। वह बर्तन कोई साधारण नहीं था, वह सोने का बना हुआ था और उस पर दुर्लभ रत्न जड़े थे। व्यापारी बोला, यह बर्तन मैंने बनवाया था और मेरे घर से चोरी हो गया। किसान बोला, मैंने इसे अपनी जमीन की खुदाई में पाया। साधु बोला,
यह बर्तन मुझे तपस्या में भगवान ने दिया था। अकबर हैरान रह गए। यह मामला कोई साधारण नहीं था। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल की पहली चाल, चुप्पी की परीक्षा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं इस रहस्य को सुलझा सकता हूँ, परंतु तीनों दावेदारों को मेरे साथ एक दिन जंगल में बिताना होगा। तीनों सहमत हो गए। बीरबल उन्हें पास के जंगल में ले गए और एक शिविर में रुकवाया। रात को उन्होंने एक अनोखी युक्ति बनाई। उन्होंने सोने के बर्तन को एक गड्ढे में गाड़ दिया और तीनों को आराम करने को कहा। सुबह होते ही बर्तन गायब था। बीरबल बोले, अब बर्तन चोरी हो चुका है और मैं जान जाऊंगा कि असली मालिक कौन है। तीनों डर गए। व्यापारी गुस्से में चिल्लाया, मुझे मेरा सोने का बर्तन वापस दो, मैं राजा को शिकायत करूंगा। किसान घबरा गया और बोला, ओह, लगता है मुझे अब श्राप लगेगा। साधु शांति से बोला, जो भगवान ने दिया वह भगवान ही वापस ले सकते हैं, कोई चिंता नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। असली मालिक वही है जो उसे खोने पर शांत रह सके। साधु को बर्तन वापस दे दिया गया और अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। दूसरी चुनौती, बीरबल की विद्वता पर हमला। दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, खासकर एक नया विद्वान चतुरानंद जो दूर देश से आया था। उसने बीरबल को एक चुनौती दी। चतुरानंद बोला, अगर बीरबल इतने विद्वान हैं तो वे बिना बोले मेरा एक सवाल हल करें। अकबर ने अनुमति दी। चतुरानंद ने एक चित्र बनाया। एक आदमी जो दोनों हाथ ऊपर किए खड़ा था, उसके एक हाथ में मछली और दूसरे में तलवार थी। अकबर बोले, इस चित्र का क्या अर्थ है? बीरबल ने बिना बोले अपनी अंगुली से 3 बार जमीन पर घेरा बनाया, फिर हाथ उठाकर सिर झुकाया। चतुरानंद समझ गया और बोला, इनका उत्तर सही है। दरबार चकित रह गया। अकबर ने पूछा, पर बीरबल ने कहा क्या? चतुरानंद ने जवाब दिया, इस चित्र का मतलब था, जीवन में युद्ध और शांति दोनों होते हैं, और विजय वही होता है जो धरती से जुड़ा हो और नम्रता से झुका रहे। दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरी चुनौती, जनता का फैसला। एक बार प्रजा में अफवाह फैल गई कि बीरबल पक्षपाती हो गए हैं। लोगों ने शिकायत की। अकबर को चिंता हुई, लेकिन वे बीरबल पर भरोसा करते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं जनता से सीधा न्याय चाहता हूँ। मैं एक ऐसा मंच बनवाऊंगा जहां जनता खुद फैसला करेगी कि बीरबल को दरबार में रखा जाए या नहीं। बीरबल सहमत हुए। एक विशाल मैदान में मंच बना और लोग जमा हुए। बीरबल ने खुद को एक आरोपी की तरह पेश किया। भीड़ में से 3 लोग चुने गए, एक बूढ़ा, एक युवती और एक बच्चा। बूढ़ा बोला, बीरबल की कहानियां मैं बचपन से सुनता आया हूँ, इन्हें जाने देना मूर्खता होगी। युवती बोली, अगर बीरबल नहीं होते तो मेरी जमीन आज भी एक भ्रष्ट जमींदार के पास होती। बच्चा बोला, अगर बीरबल को हटा दिया तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। अकबर ने मंच पर खड़े होकर कहा, यह जनता का न्याय है। बीरबल, तुम न केवल मेरे लिए बल्कि इस देश की आत्मा हो। चौथी चुनौती, बीरबल की परीक्षा। एक बार अकबर को संदेह हुआ कि क्या बीरबल की बुद्धि असली है या सिर्फ किस्मत का खेल। उन्होंने बीरबल को जंगल में अकेले भेजा और कहा, अगर तुम 7 दिन में मेरी सबसे कीमती चीज लेकर नहीं लौटे तो तुम्हारा पद समाप्त। बीरबल मुस्कुराए और चल दिए। 6 दिन बीत गए और कोई खबर नहीं आई। 7वें दिन बीरबल दरबार में लौटे और उनके हाथ में एक दर्पण था। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल बोले, जहां आपके जैसा न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दिलदार राजा है, वही सबसे कीमती चीज है। यह दर्पण आप ही को दिखाता है। अकबर भावुक हो गए और बोले, बीरबल, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे सबसे बड़े मित्र हो। कहानी 1, बीरबल और 100 झूठों की परीक्षा। भूमिका। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि तभी एक अजनबी आया और बोला, मैं संसार का सबसे सच्चा व्यक्ति हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन बीरबल जैसे लोग तो हर बात को चतुराई से मोड़ देते हैं। क्या वह मेरे सच को पहचान सकते हैं? अकबर को यह बात दिलचस्प लगी।
उन्होंने उसे दरबार में बुलाया और बीरबल को आदेश दिया कि इस व्यक्ति की सच्चाई की परीक्षा लो, लेकिन एक शर्त पर, तुम एक भी बार सीधे प्रश्न नहीं पूछ सकते। मुख्य कहानी। बीरबल ने उस व्यक्ति से बातचीत शुरू की। बीरबल, आपका नाम? व्यक्ति, सत्यदेव। बीरबल, आप कहते हैं आपने कभी झूठ नहीं बोला? सत्यदेव, एक भी बार नहीं। बीरबल, तो चलिए एक खेल खेलते हैं। आप हर दिन एक कहानी सुनाएंगे और मैं बताऊंगा उसमें कौन सी बातें झूठ है। 7 दिन बीत गए। हर दिन सत्यदेव ने एक कहानी सुनाई जिसमें कोई न कोई बात अतिशयोक्ति जैसी होती थी। जैसे, मैंने ऐसी चिट्ठी देखी है जो बिना लिखे खुद पढ़ी जाती है। मैं एक बार उस गांव गया था जहां लोग बिना खाना खाए जीते थे। बीरबल मुस्कुराता रहा। 7वें दिन बीरबल ने एक दर्पण लाकर अकबर को दिया और बोला, इसमें हर झूठ का रंग दिखेगा। देखिए, हर बार जब सत्यदेव बोलते हैं, इसमें हल्का काला धुआं दिखता है। दरबार चौंक गया। बीरबल ने आगे कहा, यह दर्पण असली नहीं है, परंतु सत्यदेव की कहानियां खुद ही दिखा रही है कि झूठ कैसे सच्चाई के लिबास में आता है। यह व्यक्ति केवल शब्दों की बाजीगरी कर रहा है। अकबर ने सत्यदेव को धन्यवाद दिया और बीरबल को सम्मानित किया। सीख। झूठ चाहे जितना सजा हो, बीरबल की बुद्धि उसे नंगा कर ही देती है। कहानी 2। बीरबल और गूंगे जासूस की कहानी। भूमिका। मुगल साम्राज्य में एक गुप्त संदेश फैलाया गया था कि किसी विदेशी राज्य का जासूस, जो बोल नहीं सकता, दरबार में किसी कर्मचारी के वेश में प्रवेश कर चुका है। वह जासूस इतनी चालाकी से काम करता था कि उसे पहचानना नामुमकिन हो गया था। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का अंतिम इम्तिहान है। अगर तुम इस गूंगे जासूस को नहीं ढूंढ सके, तो तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। मुख्य कहानी। बीरबल ने पूरे महल में जांच शुरू की। उन्होंने 500 से ज्यादा कर्मचारियों की लिस्ट बनाई और उन्हें 3 समूहों में बांटा। वे जो दरबारी सेवक थे, वे जो रसोई में काम करते थे, और वे जो बगीचे व सफाई विभाग में थे। फिर उन्होंने सबको एक एक कर छोटे समूहों में बुलाया। बीरबल ने सबको एक ही निर्देश दिया, एक फूल देखो और अपनी प्रतिक्रिया बिना बोले दिखाओ। कईयों ने मुस्कुराया, कुछ ने हाथ जोड़े, लेकिन एक आदमी ने फूल को देखकर आंखें सिकोड़ लीं और उसे धीरे से जमीन पर रख दिया। बीरबल की नजरें चमकीं। उन्होंने उसे चुपचाप नजरों से इशारा किया और वही आदमी चौंक गया, जैसे कोई उसका इशारा पकड़ रहा हो। बीरबल ने अकबर से कहा, यह व्यक्ति गूंगा नहीं, बहाना कर रहा है, और इसकी आंखों की भाषा बता रही है कि यह जासूसी में प्रशिक्षित है। पूछताछ हुई और पता चला वह सच में विदेशी राज्य का एजेंट था, जो हर हरकत से जानकारी इकट्ठा कर रहा था। सीख। जब शब्द मौन हो जाते हैं, तब आंखें सच कहती है, और बीरबल जैसे लोग वही पर लेते हैं। अगर आपको और कहानियां भी इसी स्तर की चाहिए, जैसे बीरबल और 3 राजा, बीरबल और जुड़वां चोर, बीरबल की चुप्पी का जवाब, बीरबल का खोया गहना, बीरबल और ब्रह्मांड का सवाल कहानी 3, बीरबल और 7 राजों का रहस्य। भूमिका। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। पर एक दिन एक अजीब चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आप सच में महान बादशाह हैं, तो 7 राज खोल कर दिखाइए। अकबर चौंक गए। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी। वो समझ गए कि यह कोई जानकार व्यक्ति ही भेज सकता है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। क्या तुम इन 7 राजों का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, अगर चुनौती आई है, तो जवाब भी मिलेगा, लेकिन हर राज एक परत है, जो एक एक करके ही खुलेगी। पहला राज, डर की जड़। बीरबल ने सबसे पहले बादशाह के निजी सैनिकों से पूछा कि दरबार में सबसे अधिक किससे डर लगता है। जवाब आया, आपके गुस्से से। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, जो राजा अपने गुस्से से डर फैलाता है, वह सच्चा महान नहीं हो सकता। डर से नहीं,
प्रेम से राज करना होता है। पहला राज है डर त्याग दो। अकबर ने स्वीकार किया और अगली परत खोलने की आज्ञा दी। दूसरा राज जनता का मुखौटा। बीरबल आम प्रजा में साधु के वेश में गए और देखा कि लोग दरबार को अन्याय का अड्डा कहते हैं। उन्होंने शिकायत की कि छोटे मामलों में वर्षों लग जाते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, दूसरा राज यह है कि जनता की आवाज़ सिर्फ दरबार में नहीं, बाहर भी सुनी जानी चाहिए। अकबर ने जनता के लिए हर सप्ताह खुला दरबार शुरू किया। तीसरा राज न्याय और दया की रेखा। एक केस आया जिसमें एक चोर ने भूख से मजबूर होकर एक अमीर व्यापारी की रोटी चुराई थी। नियमों के अनुसार उसे सजा होनी चाहिए थी। बीरबल ने सुझाव दिया, तीसरा राज है न्याय, वही जो मानवता के साथ चले। अकबर ने सजा की बजाय उस चोर को रोजगार और राशन दिलवाया। चौथा राज दरबार के भीतर की राजनीति। बीरबल ने देखा कि कई मंत्री एक दूसरे की टांग खींचते थे और झूठी तारीफें करते थे। बीरबल ने यह बात अकबर को बताई। बीरबल ने कहा, राजा को दिखावा पसंद करने वालों से दूर रहना चाहिए। चौथा राज है सच्ची बातें सुनने की आदत डालो। अकबर ने दरबार में एक गोपनीय सलाह समिति बनाई जो राजा को असली रिपोर्ट देती थी। पांचवा राज शिक्षा का अधिकार। बीरबल ने गांवों का दौरा किया, देखा कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, जिस राज्य में लोग अशिक्षित हैं, वहाँ की सोच गुलामी से कम नहीं। पांचवा राज है ज्ञान को हर गली तक पहुँचाना। अकबर ने हर जिले में पाठशालाएं खुलवाईं। छठा राज राजा का मूल्यांकन। बीरबल ने कुछ ग्रामीणों से पूछा, राजा कैसा है? कईयों ने कहा, अच्छे हैं, पर क्या उन्हें हमारी समस्याएं पता है? बीरबल ने यह बात दरबार में दोहराई। छठा राज है राजा को जनता के बीच जाकर देखना चाहिए कि राज्य कैसा चल रहा है। अकबर ने हर महीने गुप्त वेश में राज्य भ्रमण शुरू किया। सातवां और अंतिम राज राजा और इंसान का फर्क। एक दिन बीरबल ने अकबर से एक सवाल पूछा, अगर आपको सब कुछ खोना पड़े और सिर्फ एक चीज बचाने का मौका हो, तो आप क्या चुनेंगे, ताज या आत्मसम्मान? अकबर बोले, आत्मसम्मान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही अंतिम राज है। एक राजा को पहले अच्छा इंसान होना चाहिए। बीरबल और 7 राजों का रहस्य। भाग 2 अंतिम सत्य की खोज। प्रस्तावना। बीरबल ने 7 राजों को खोल दिया था और पूरा दरबार उनकी चतुराई की प्रशंसा कर रहा था। परंतु एक रात बीरबल के महल में एक अज्ञात साधु आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक पुराना ग्रंथ था। वह बोला, बीरबल, 7 राज खोलना केवल पहला अध्याय था, पर क्या तुम अंतिम सत्य जानने के लिए तैयार हो? बीरबल ने गंभीरता से कहा, मैं हर उत्तर चाहता हूँ, चाहे वह जितना भी कठिन क्यों न हो। साधु ने ग्रंथ खोला और उसमें लिखा था, 7 राजों के पार एक 8वां द्वार है, जहाँ राजा, रक्षक और रचनाकार एक हो जाता है। पहली परीक्षा, स्वप्नलोक की सच्चाई। बीरबल सो रहा था, पर इस बार वह एक सपने में था। एक दरबार जहाँ राजा भी था, बीरबल भी, लेकिन सब कुछ उल्टा था। वहाँ न्याय वही था जो शक्तिशाली तय करता। बीरबल ने देखा कि वहाँ की जनता खुश नहीं थी, लेकिन मुस्कुराहट झूठी थी। बीरबल ने सपने में ही चिल्लाया, ये राज्य झूठ पर टिका है। एक आवाज आई, अगर सच जानना है तो नींद से बाहर आओ और सच्चाई को जगाओ। बीरबल की नींद टूटी और समझ आया कि अंतिम सत्य को जानने के लिए उसे केवल बातों से नहीं, कर्मों से खुद को बदलना होगा। दूसरी परीक्षा, 3 सवालों का उत्तर। साधु ने बीरबल को 3 प्रश्न दिए। 1 राजा बड़ा है या जनता? 2 न्याय बड़ा है या दया? 3 बुद्धि बड़ी है या भावना? बीरबल ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, 1 जनता, क्योंकि राजा जनता के बिना कुछ नहीं। 2 दया, क्योंकि न्याय के बिना डर होता है, लेकिन दया से दिल जीते जाते हैं। 3 भावना, क्योंकि बुद्धि निर्णय देती है, लेकिन भावना उन्हें मानव बनाती है। साधु मुस्कुराया और कहा,
तुम अंतिम द्वार के करीब पहुंच चुके हो। तीसरी परीक्षा, आत्मा का आईना। बीरबल को एक ऐसे गांव भेजा गया जहां लोग अपने चेहरे ढक कर रखते थे। वहां कोई किसी को असली रूप में नहीं जानता था। बीरबल ने सबको बुलाकर कहा, आज से आईना अनिवार्य है। हर कोई दिन में एक बार खुद को देखेगा। कुछ दिनों बाद लोग अपने असली चेहरों से डरने लगे। तब बीरबल ने कहा, आईना मत देखो, आत्मा को देखो, क्योंकि अंतिम राज यह है, सच्चाई बाहरी चेहरों में नहीं, भीतर की रोशनी में होती है। चौथी परीक्षा, राजपाट का त्याग। साधु ने बीरबल से अंतिम परीक्षा मांगी, राजा बनो, लेकिन अपने सारे अधिकार छोड़कर। अकबर ने एक दिन के लिए बीरबल को राजा बनाया। बीरबल ने क्या किया? उसने सभी कैदियों की समीक्षा करवाई, जरूरतमंदों को राजकोष से मदद दी, शाही भोज की जगह भूखे गांवों में भोजन भिजवाया, और सबसे अंत में अपना ताज खुद वापस अकबर को लौटा दिया। अकबर ने पूछा, तुमने राजा बनते ही सब छोड़ क्यों दिया? बीरबल बोले, क्योंकि अंतिम राज है। राजा वह नहीं जो ताज पहनता है, राजा वह है जो अपने अहंकार को त्यागता है। समापन, अंतिम राज का खुलासा। साधु ने ग्रंथ को बंद किया और कहा, अब तुम 8वें द्वार से भी पार हो गए हो। लेकिन याद रखो, अंतिम सत्य किसी ग्रंथ, किसी पद या किसी प्रशंसा में नहीं, वह निष्कलंक सेवा में है। बीरबल नतमस्तक हुए। अकबर ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, आज के बाद बीरबल सिर्फ मंत्री नहीं, मेरे राज्य के आदर्श पुरुष होंगे, जिनकी बुद्धि नहीं, आत्मा भी राजा की तरह है। कहानी 4, बीरबल और 3 सवालों की बाजी। संक्षिप्त झलक। एक दिन 3 विदेशी दूत अकबर के द। कहानी 7, बीरबल और अदृश्य न्यायालय का रहस्य। कहानी का सारांश। एक दिन अचानक बादशाह अकबर के पास एक रहस्यमयी डिब्बा भेजा गया, जिस पर लिखा था, इसे वही खोल सकता है जो सच्चे न्याय का हकदार हो। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। कई दरबारी, वजीर, काजी और सेनापति तक ने कोशिश की, लेकिन डिब्बा खुला ही नहीं। अकबर ने आखिरकार बीरबल को बुलाया और कहा, अगर तुम इसे नहीं खोल पाए तो मैं मान लूंगा कि अब तुम्हारी बुद्धि में वो दम नहीं रहा। बीरबल डिब्बा लेकर अपने कमरे में चला गया और 7 दिन तक किसी को दिखाई नहीं दिया। पहला मोड़, बीरबल की गुप्त खोज। बीरबल ने डिब्बा खोला और उसमें निकली एक चिट्ठी। सच्चा न्याय उस जगह पनपता है जहां दोषी बोलता नहीं और निर्दोष डरता नहीं। चिट्ठी में एक नक्शा था जो अकबर के राज्य से बहुत दूर एक पुराने किले की ओर इशारा करता था, न्यायगढ़ नामक एक रहस्यमय स्थान की ओर। बीरबल चुपचाप भेष बदलकर वहां निकल पड़ा। दूसरा मोड़, अदृश्य न्यायालय की खोज। बीरबल न्यायगढ़ पहुंचा। वहां हर कोई बोलने से डरता था। लोग कहते थे, यहाँ न्याय अपने आप होता है और कोई नहीं जानता कैसे। हर रात किसी न किसी को अदृश्य रूप से दंड मिलता, कोई भी बिना सुने गायब हो जाता। बीरबल ने एक रात उसी अदृश्य दंड प्रणाली को देखने का निश्चय किया। तीसरा मोड़, बीरबल का परीक्षण। उस रात बीरबल को आवाज आई, अगर तुम सच में न्यायप्रिय हो तो एक निर्दोष को बचाओ और एक अपराधी को पकड़ो, बिना किसी गवाही के। बीरबल ने पूरे गांव का निरीक्षण किया और 2 लोगों को चुना। एक गरीब लकड़हारा, जिसे सब चोर समझते थे। 2 एक सज्जन ब्राह्मण, जिसकी सब पूजा करते थे। बीरबल ने कहा, लकड़हारा निर्दोष है और ब्राह्मण असली चोर। सभी चौंक गए, लेकिन तभी ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं अदृश्य न्याय का निर्माता हूँ और अब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो सकते हो। अंतिम मोड़, न्याय का असली अर्थ। बीरबल को पता चला कि यह अदृश्य न्यायालय असल में एक रहस्यमय संस्था थी, जो हर राज्य में जाकर अपने न्याय के लिए राजा को चुनौती देती थी। अकबर को जब यह बात पता चली, उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, तुमने सिर्फ डिब्बा नहीं खोला, तुमने मेरी आंखें खोल दीं। अकबर ने बीरबल के सम्मान में एक नया जन न्याय भवन बनवाया,
जहां हर सप्ताह आम आदमी खुलकर अपनी बात रख सकता था। सीख, सच्चा न्याय आंखों से नहीं, विवेक से देखा जाता है, और बीरबल उस विवेक का नाम है। बीरबल और अदृश्य न्यायालय का रहस्य, पूर्ण विस्तृत कहानी। अध्याय 1, रहस्यमयी डिब्बा। सर्दियों की एक सुबह थी। सूरज धीमे धीमे लालिमा बिखेर रहा था। मुगल दरबार में आज कुछ अलग सा माहौल था। एक संदेशवाहक दूर के राज्य से एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी डिब्बा लेकर आया था। डिब्बे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इसे वही खोल सकता है जो सच्चे न्याय का हकदार हो। डिब्बा बंद था, न तो उसमें ताला था न कुंजी। लेकिन जब बादशाह अकबर ने उसे खोलने की कोशिश की, डिब्बा बिल्कुल भी नहीं हिला। अकबर ने दरबारियों से कहा, अगर ये डिब्बा केवल सच्चे न्यायप्रिय व्यक्ति के हाथों खुल सकता है, तो मेरे सबसे योग्य मंत्री बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आया। डिब्बे को देखकर वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, यह डिब्बा केवल हाथों से नहीं, समझ और सेवा से खुलेगा। मुझे इसकी तह तक जाने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने उसे इजाजत दी। अध्याय 2, चिट्ठी और नक्शा। बीरबल डिब्बा अपने घर ले गया। रात को जब सब सो गए, बीरबल ने डिब्बे को ध्यान से देखा। उसने अपनी उंगलियों से डिब्बे पर बनी कलाकृति को महसूस किया और अचानक डिब्बा टक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक चिट्ठी और एक पुराना नक्शा था। चिट्ठी पर लिखा था, न्याय वही है जो बिना हथियार के रक्षा करता है और बिना शोर के सच सामने लाता है। अगर तुम इस डिब्बे के योग्य हो, तो न्यायगर की ओर चलो, जहां न्याय अंधा नहीं, अदृश्य है। बीरबल ने नक्शा उठाया। वह भारत के पश्चिम दिशा में एक उजाड़ इलाके की ओर इशारा कर रहा था, एक ऐसा स्थान जिसे आज तक किसी ने न देखा था, न जाना था। अध्याय 3, न्यायगर की ओर यात्रा। बीरबल ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने दरबार से 15 दिन की छुट्टी ली और सामान्य व्यक्ति के भेष में निकल पड़ा। उसने सिर पर पगड़ी बांधी, साधारण कपड़े पहने और सिर्फ एक पुरानी तलवार अपने साथ रखी। सफर कठिन था। पहाड़, जंगल और बंजर जमीनें पार करते हुए वह 7वें दिन न्यायगर पहुंचा। वहां का माहौल अजीब था। लोग चुप थे, सहमे हुए। एक छोटी सभा लगी थी, जहां किसी को चुपचाप सजा सुनाई जा रही थी, बिना किसी जज, बिना किसी सवाल के। बीरबल हैरान रह गया। अध्याय 4, मौन की सजा। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, तुम लोग चुप क्यों हो? तुम्हारे बीच कोई राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं, फिर यह न्याय कौन करता है? एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बाबा, यहाँ अदृश्य न्यायालय है। किसी को पता नहीं कौन है वो, लेकिन हर रात वो किसी दोषी को सजा देता है और हर निर्दोष को बचा लेता है। बीरबल ने मन ही मन कहा, अब मेरी असली परीक्षा शुरू होती है। उसने रात में खुद गांव के बाहर पहरा देने का निर्णय लिया। अध्याय 5, रहस्यमयी आवाज। उस रात बीरबल को एक धुंधली सी आवाज सुनाई दी, अगर तुम सच में न्यायप्रिय हो, तो कल एक निर्दोष को बचाओ और एक दोषी को पकड़ो, बिना किसी गवाही के। बीरबल चौंका। यह वही चिट्ठी की भाषा थी। अगले दिन वह गांव में घूमने लगा और 2 लोगों को अलग से देखने लगा। एक रामू लकड़हारा, जो गरीब था और जिस पर चोरी का आरोप था। 2 पंडित हरिप्रसाद, जो आदरणीय था, लेकिन कभी कभी अजीब व्यवहार करता था। बीरबल ने देखा कि लोग बिना सोचे लकड़हारे को दोषी मान रहे हैं, जबकि असली चाल पंडित के चेहरे पर छुपी थी। बीरबल ने सभी को बुलाकर कहा, आज मैं फैसला सुनाता हूँ, असली दोषी पंडित हरिप्रसाद है। अध्याय 6, परछाई का न्याय। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पंडित मुस्कुराया और बोला, वाह बीरबल, तुमने हमें पहचान लिया। मैं अदृश्य न्यायालय का रखवाला हूँ। हम भारत के हर कोने में घूमते हैं और सच्चे न्यायप्रिय लोगों को परखते हैं। फिर उसने आगे कहा, तुम इस परीक्षा में सफल रहे। अब तुम यह न्याय प्रणाली अपने राज्य में शुरू कर सकते हो, जहां हर आम आदमी की भी आवाज सुनी जाए। बीरबल नतमस्तक हो गया। अध्याय 7, अकबर की स्वीकृति।
बीरबल दिल्ली लौट आया और पूरी घटना अकबर को विस्तार से सुनाई। अकबर पहले थोड़े हैरान हुए, फिर गंभीर होकर बोले, बीरबल, तुमने सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाया, तुमने मुझे सिखाया कि न्याय केवल सिंहासन पर नहीं, हर दिल में होना चाहिए। बादशाह ने तुरंत एक आदेश जारी किया, अब हर महीने का पहला सोमवार जन न्याय दिवस होगा, जहां हर आम आदमी भी दरबार में खुलकर अपनी बात रख सकेगा। अंत में एक स्थायी संदेश। बीरबल ने डिब्बे को दरबार में एक स्थान पर रखवाया और उस पर ये वाक्य खुद खुदवाया, न्याय दिखना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। बीरबल और समय का सौदागर। एक गूढ़ कहानी समय, ईमानदारी और बुद्धि की। अध्याय 1। अनजान व्यापारी का आगमन। एक दिन मुगल दरबार में एक अजीब और अमीर व्यापारी पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा सा घंटा था और उसके पास दर्जनों सैनिक थे। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं, मैं बेचता हूँ समय। मैं ऐसा यंत्र बना सकता हूँ जो एक आदमी का समय किसी और को दे सकता है। पूरा दरबार हैरान रह गया। दरबारी हंसने लगे, पर व्यापारी गंभीर था। अगर आप चाहे तो मैं आपके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल को 5 साल का समय एक गरीब को देने का प्रयोग कर सकता हूँ। अकबर मुस्कराए, बीरबल क्या कहेगा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, अगर इससे किसी जरूरतमंद को मदद मिले तो मैं तैयार हूँ। अध्याय 2। सौदे की शर्तें। व्यापारी ने कहा, यह प्रयोग केवल एक शर्त पर होगा, अगले 7 दिन बीरबल को दरबार में नहीं आना होगा, और अगर वह 8वें दिन नहीं लौटे तो समझिए उनका समय सच में किसी और का हो गया। अकबर ने मंजूरी दी। बीरबल ने दरबार छोड़ दिया। अध्याय 3। समय की चोरी। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन बीरबल नहीं लौटा। अकबर बेचैन हो गया। दरबारी बोले, जहांपनाह, शायद बीरबल ने झूठ बोला था या वो समय हार गया। पर उसी रात बीरबल एक साधारण भिखारी के रूप में दरबार के पीछे प्रकट हुआ। उसके कपड़े फटे थे, हाथ में एक फटी चिट्ठी थी। अंदर जाकर बीरबल बोला, मैं तो समय बेचने वाले का असली रूप जानने चला गया था, और वहां देखा कि वह एक धोखेबाज है जो लोगों का समय चुराकर खुद अमर बनना चाहता है। अध्याय 4। असली रहस्य उजागर। बीरबल ने बताया कि व्यापारी असल में एक तांत्रिक था। वो लोगों को समय बेचने के नाम पर छल रहा था। वो उनको नींद में रखकर उनकी उम्र, शक्ति और यादें चुरा लेता। बीरबल ने उस व्यापारी के यंत्र को तोड़ा और गांव के कई बूढ़ों की याददाश्त वापस लाई जो पहले उसके शिकार हो चुके थे। बीरबल बोला, समय कोई वस्तु नहीं जिसे बेचा जाए, यह एक नेमत है, और जो इसे दूसरों के नाम पर बेचे वो सबसे बड़ा अपराधी है। अध्याय 5। अकबर का न्याय। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यापारी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके सारे साधन नष्ट कर दिए जाए। दरबार में बीरबल को सम्मानित किया गया और काल विजेता की उपाधि दी गई। सीख। समय धन नहीं, जिम्मेदारी